अगर एक ट्रेन में बैठते ही जिंदगी और मौत के बीच फंस जाओ, जहां एक छोटी सी गलती पूरी ट्रेन को तबाह कर सकती हो, और जहां इंसान से ज्यादा खतरनाक खुद इंसान बन जाए, तो क्या तुम जिंदा बच पाओगे? आज हम जानेंगे ट्रेन टू बुसान की पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मिनी ट्रक सड़क से गुजर रहा होता है। तभी अचानक एक हिरण सामने आ जाता है और उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी वह हिरण मरता नहीं है। कुछ सेकंड बाद वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा होता। असल में ये सब उस डेंजरस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से हो रहा था जो पूरे शहर में फैल चुका था। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेओक है। वह एक कंपनी में फंड मैनेजर के रूप में काम करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी निजी जिंदगी पर कभी ध्यान ही नहीं देता। इसी वजह से उसका डिवोर्स हो चुका है और अब वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपनी पत्नी से लड़ रहा है। सेओक की बेटी का नाम सुआन होता है और आज उसका जन्मदिन होता है। सेओक उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। लेकिन जब सुआन वह गिफ्ट खोलती है तो वह खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पापा वही गिफ्ट उसे पिछले साल भी दे चुके होते हैं। तभी सेओक को एहसास होता है कि वह अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह वही गिफ्ट दोबारा ले आया है। थोड़ा उदास होकर सुआन अपने पापा से कहती है, मुझे मम्मी से मिलना है। आज उसका जन्मदिन होता है, इसलिए सेओक अपनी बेटी की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुसान जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है। सेओक अपनी बेटी के साथ उसी ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बहुत से लोग होते हैं, जिनमें एक बेसबॉल टीम, उसका एक खिलाड़ी योंग होता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो एक चीयर लीडर होती है, दो बूढ़ी बहनें और एक अजीब सा होमलेस आदमी जो बार बार बोलता रहता है कि सब मरने वाले हैं। इसके अलावा एक स्ट्रांग सा आदमी भी होता है जिसका नाम है सांगहुआ। वह एक नॉर्मल वर्किंग मैन है और उसके साथ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तभी एक लड़की ट्रेन में घुस जाती है। उसके पैर पर किसी ने काटा हुआ होता है। कुछ देर बाद वह लड़की अचानक गिर जाती है। ट्रेन की अटेंडेंट उसे देखकर मेडिकल मदद बुलाती है। सुआन को वॉशरूम जाना होता है। वह देखती है कि उसके पापा सो रहे हैं, इसलिए उन्हें बिना बताए वह चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद सेओक के पास एक कॉल आता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि शहर में एक वायरस फैल चुका है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि शहर में एक जंबी वायरस आउटब्रेक हो चुका है। उधर वही घायल लड़की अब पूरी तरह जंबी बन चुकी होती है। वह सबसे पहले ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। फिर धीरे धीरे बेसबॉल टीम के कई प्लेयर्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। जहां देखो वहां जंबी ही जंबी होते हैं। जो भी उनके सामने आता है उसे काट लिया जाता है। सेओक अपनी बेटी को ढूंढते हुए दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, जहां लगभग सभी लोग जंबी बन चुके होते हैं। जैसे ही जंबी सेओक को देखते हैं वे उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी सुआन अपने पापा को आवाज देती है। सेओक अपनी बेटी को उठाता है और भागते हुए सेफ कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। वहां कुछ लोग अभी तक सेफ होते हैं। सेओक जल्दी से गेट बंद कर देता है। इसी समय सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर वहां पहुंचता है। कुछ पल के लिए शिव सोचता है कि गेट खोले या नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गेट खोल देता है और दोनों को अंदर आने देता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है। यह ट्रेन अगली स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन कुछ पैसेंजर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेन को रोका जाए, क्योंकि अगर नहीं रुकी तो सब मर जाएंगे। जब ट्रेन अगले स्टेशन के पास से गुजरती है तो बाहर का सीन देखकर सब डर जाते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म जॉम्बीज से भरा होता है। लोग ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग एक एक करके इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट आती है कि अगले स्टेशन पर मिलिट्री मौजूद है और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रेन वहां रुकेगी। शिव अपने सीनियर से कॉल करके कंफर्म करता है कि वहां उतरना सेफ है या नहीं। सीनियर बताता है कि आर्मी सभी लोगों को क्वारंटीन में भेजेगी, लेकिन शिव नहीं चाहता कि उसकी बेटी क्वारंटाइन में जाए। इसलिए सीनियर उसे एक सीक्रेट गेट से उतरने का प्लान बताता है, जहां उसके लोग वहां मिलेंगे। कुछ देर बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुक जाती है, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल डरावना होता है। ना आर्मी दिखती है, ना कोई ऑफिसर। पूरा स्टेशन खाली पड़ा होता है। योग बार बार सभी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रही थी। ना वहां कोई मिलिट्री दिख रही थी और न ही कोई आम इंसान। अधिकतर पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शिव अपनी बेटी के साथ एक अलग रास्ते की ओर जाता है। तभी वह बेघर आदमी भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगता है। सेओक की बेटी अपने पापा से कहती है कि बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सेओक मना कर देता है और कहता है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। यह बात उसकी बेटी को बहुत बुरी लगती है। वह रोते हुए कहती है कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई। यह बात शिव को अंदर तक तोड़ देती है। उधर सभी पैसेंजर जैसे ही मेन गेट तक पहुंचते हैं, वहां एक डरावना सीन दिखाई देता है। जो भी मिलिट्री वहां तैनात थी वे सभी अब जोंबी बन चुके होते हैं। इतने सारे जोंबी देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग वहीं संक्रमित हो जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सेओक जिस रास्ते से जाने वाला था वहां उसे कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि सारे लोग जोंबी बन चुके होते हैं। अचानक एक जोंबी शिव की बेटी की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी समय रहते संग हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। किसी तरह बचे हुए लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सकें। डर के मारे लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। इसी अफरा तफरी में वे गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर के ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। इस दौरान दो बूढ़ी बहनों की जान बचाने के लिए अटेंडेंट एक बहन को अपने साथ दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाती है, जबकि दूसरी बहन को गर्भवती औरत शुआन के साथ अलग डिब्बे में चढ़ा देती है। इसी बीच वही बेघर आदमी भी मौका देखकर उसी डिब्बे में घुस जाता है। लेकिन जिस कंपार्टमेंट में ये सभी लोग पहुंचते हैं वहां पहले से ही कई ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग घबराकर टॉयलेट के अंदर छिप जाते हैं। उधर ट्रेन का एक कर्मचारी जल्दी निकलने की बात करता है, लेकिन जिन्ही मना कर देती है। वह कहती है कि उसके दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर हैं, जब तक वे नहीं आते ट्रेन नहीं जानी चाहिए। लेकिन स्वार्थी आदमी दबाव बनाकर ट्रेन चलवा देता है। इधर संग हुआ, शिव और कुछ लोग मिलकर गेट को पकड़े रहते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सकें, लेकिन गेट टूटने ही वाला होता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच योग के दो दोस्त ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। सेओक, सांग हवा और योंग किसी तरह वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी होती है और उनके पीछे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी दौड़ रहे होते हैं। किसी तरह वे एक खाली कंपाउंड में पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद योग अपनी दोस्त जिन्ही को फोन करके बताता है कि उनके कई दोस्त अब नहीं रहे और वे लोग किसी तरह ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं संग हुआ अपनी पत्नी को फोन करता है। उसकी पत्नी बताती है कि वे लोग एक कोच के टॉयलेट में छिपे हुए हैं और वहां भी ज़ॉम्बी मौजूद हैं। वह बताती है कि वे कोच नंबर 13 में हैं, लेकिन शिव और बाकी लोग कोच नंबर 9 में होते हैं। यानी उन्हें अपनी फैमिली तक पहुंचने के लिए कई डिब्बों को पार करना होगा। अब सभी लोग मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करते हैं। पहले कंपाउंड में वे जोश से लड़ते हुए कंपाउंड पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे अगले कंपाउंड में पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि वहां बेसबॉल टीम के खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर अब वे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। सभी उनके साथ लड़ रहे होते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में घुस जाती है और अंदर पूरा अंधेरा छा जाता है। यहीं उन्हें एक अहम बात समझ आती है। ज़ॉम्बी अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाते। वे इस अंधेरे का फायदा उठाते हैं और बिना लड़े चुपचाप उस कोच को पार कर लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए सेओक एक चाल चलता है। वह सांग हवा का मोबाइल ज़ॉम्बियों के विपरीत दिशा में फेंक देता है और कॉल करता है। जैसे ही रिंगटोन बजती है सभी ज़ॉम्बी उस तरफ भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार सेओक अपनी बेटी से मिल जाता है और सांग हवा भी अपनी पत्नी के पास पहुंचकर खुश होता है। तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है। अंधेरा खत्म होते ही तुरंत तीनों पास के टॉयलेट में छिप जाते हैं। इसी दौरान सेओक अपना मोबाइल देखता है और कहता है, 3 मिनट में एक और टनल आने वाली है, हमें सबको यहाँ से निकलना होगा। योग जिन्ही को फोन करके कहता है कि गेट खुला रखना, हम लोग आ रहे हैं। जिन्ही खुशी खुशी बाकी लोगों को यह बात बताती है, लेकिन वही स्वार्थी आदमी गेट खोलने से मना कर देता है। वह कहता है कि क्या गारंटी है कि वे लोग संक्रमित नहीं हुए होंगे, अगर उन्होंने गेट खोला तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डर की वजह से बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और गेट खोलने से इनकार कर देते हैं। तभी ट्रेन तेजी से टनल में चली जाती है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। सभी लोग अगले कंपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग तो सुरक्षित अगले कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन सेवक और बेघर आदमी पीछे ही रह जाते हैं। इसी बीच ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है। रोशनी फैलते ही जम्बी उन्हें देख लेते हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। ये दोनों भागकर नेक्स्ट टनल की ओर जाने लगते हैं। किसी तरह ये दोनों अगली टनल में पहुंच जाते हैं। फिर सेओक और सांग हुआ दोनों मिलकर ज़ॉम्बियों को अंदर आने से रोकते हैं। दूसरी ओर योंगुक और बेघर आदमी गेट खोलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन योनसुक की वजह से अंदर मौजूद लोग दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। पास ही एक बुजुर्ग महिला, गर्भवती औरत और छोटी बच्ची डर के मारे सहमी खड़ी होती हैं, मगर किसी के दिल में दया नहीं होती। आखिरकार योंगुक गेट तोड़ देता है और सभी लोग किसी तरह अगले कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। सबको बचाने के लिए सांघावा पीछे रुक जाता है। जाते जाते वह सेओक से कहता है, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। तभी ज़ॉम्बी गेट तोड़ देते हैं और सांघावा पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान बुजुर्ग महिला भी उनकी चपेट में आकर मारी जाती है। यह सब उसकी बहन दूसरे कंपार्टमेंट से देखती रहती है। आगे पहुंचने के बाद सेओक को उस स्वार्थी आदमी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उससे साफ कह देता है कि अगर उसने सही समय पर गेट खोल दिया होता तो आज वे दोनों लोग जिंदा होते। लेकिन वह आदमी अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा सबको भड़काने लगता है। वह कहता है कि जो लोग बाहर से आए हैं वे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए। डर के मारे बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और सेओक के साथ आए सभी लोगों को अलग कंपाउंड में भेज देते हैं। उनके साथ योंग की गर्लफ्रेंड भी चली जाती है। उनके जाते ही लोग गेट बंद कर लेते हैं। उसी वक्त वह इन्फेक्टेड औरत की बहन जो सदमे में चली जाती है, वह गेट खोल देती है। गेट खुलते ही ज़ॉम्बी अंदर घुस जाते हैं और पूरा कंपाउंड तबाह हो जाता है। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेओक अपनी बेटी से वादा करता है कि वह बुसान पहुंचकर उसे उसकी मां से जरूर मिलवाएगा।
थोड़ी देर बाद ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहां आगे का ट्रैक टूट चुका होता है क्योंकि दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। अब सबको दूसरी ट्रेन में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इधर वही स्वार्थी आदमी एक ट्रेन अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छिपा होता है। जैसे ही जोम्बी वहां आते हैं वह अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को जोम्बी की तरफ धक्का दे देता है और खुद भाग जाता है। उधर योंग और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी ट्रेन तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वही स्वार्थी आदमी वहां आ जाता है। वह योंग की गर्लफ्रेंड को जोम्बियों की तरफ धक्का दे देता है और गेट का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है। योंग अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड भी जॉम्बी बन जाती है। जॉम्बी बनने के बाद वह योंग को भी काट लेती है। तभी सामने से एक जलती हुई ट्रेन आती है और खड़ी ट्रेन से टकरा जाती है। इस हादसे के बाद सेओक, उसकी बेटी, बेघर आदमी और वह गर्भवती औरत जोम्बी से भरी ट्रेन के बीच फंस जाते हैं। उधर लोको पायलट किसी तरह दूसरी ट्रेन तक पहुंच जाता है। वह स्वार्थी आदमी भी वहां पहुंचता है। लोको पायलट उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह आदमी उसे भी जोम्बी के बीच धक्का दे देता है। सेओक वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी वह बेघर आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना जोम्बी को एक तरफ से रोक लेता है। उसकी वजह से सेओक, प्रेग्नेंट औरत और उसकी बेटी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह बेघर आदमी वहीं फंस जाता है। फिर तीनों चलती ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। पीछे दर्जनों जोम्बी होते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ जोम्बी ट्रेन से लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है। सेओक किसी तरह उन्हें हटाकर ट्रेन को आगे बढ़ाता है। जब वह ड्राइवर के केबिन में पहुंचता है तो वहां वही स्वार्थी आदमी होता है जो अब जोम्बी बन चुका होता है। वह अचानक सेओक पर हमला कर देता है। आखिर में सेओक खुद को जंजीर से बांध लेता है और उस जोम्बी को पकड़कर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। जोम्बी नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले वह सेओक को काट लेता है। मरने से पहले सेओक अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत को ड्राइवर के केबिन में ले जाता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि बुसान पहुंचकर अपनी मां के पास चली जाना। बेटी रोती है, पापा से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन सेओक मुस्कुराकर उसे अलविदा कह देता है। आखिरी पलों में वह अपनी बेटी के साथ बिताए पुराने पल याद करता है और फिर ट्रेन से नीचे कूद जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। बाहर मिलिट्री खड़ी होती है और समझ नहीं पाती कि ये इंसान हैं या जोम्बी। मिलिट्री गोली चलाने ही वाली होती है, तभी उसकी बेटी वही गाना गाने लगती है जो वह अपने पापा को सुनाना चाहती थी। उसकी आवाज सुनते ही मिलिट्री समझ जाती है कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं और आखिरकार दोनों को बचा लिया जाता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।